अभी आपने कहा ना कि हम बुद्ध की बातें नहीं मानते, नबी की बातें मानते हैं। तो नबी ने भी फरमाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, न नशा करना चाहिए, न जो सत्य बात है उसे सत्य रखना चाहिए। हाँ, तो मैंने भी तो वही पूछा ना, जो सत्य है जो सही है उसको तो मानोगे ना, कोई भी उसे बोले। मानना चाहिए, न कि गलत चीजों को नहीं मानना चाहिए। जी। जिस धर्म ने मानवता को करुणा दी, प्रज्ञा दी और समानता का मार्ग दिखाया, वही बौद्ध धर्म आज अपने ही देश में हाशिए पर क्यों है? क्या कारण है कि तथागत बुद्ध का संदेश जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या यह हमारी चुप्पी है, व्यवस्था की अनदेखी है, या फिर इतिहास को जानबूझकर भुलाया जा रहा है? इस चैनल पर हम करेंगे तथ्यों की बात, इतिहास की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों रुका और इसे फिर जन जन तक आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है। यदि आप बुद्ध और धर्म और उनके संग में विश्वास रखते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। और आज की जो मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगी, अभी मैं वर्तमान में हूं सारनाथ, और सारनाथ में जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अंतरराष्ट्रीय धम्म चक्र पूजा चली हुई है कि यहाँ पर तमाम एनसीसी कैडेट खड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगी। पहले तो मैं इन्हीं से जुड़ती हूँ। आपका नाम क्या है? आकाश यादव। आकाश यादव जी, कौन सी क्लास से हैं? 11th क्लास से। आपका स्कूल का नाम क्या है? महाबोधि इंटर कॉलेज। महाबोधि इंटर कॉलेज, मतलब कि बौद्धों का ही कॉलेज है। अच्छा, ये बताइए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या नहीं, सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या क्या है, थोड़ा सा बताइए ना। का बायो है, मैथ है, फिजिक्स है, आर्ट है और केमिस्ट्री है, पाली है। अच्छा, पाली भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा पाली के बारे में बताएं। पाली कितना जानते हैं? पाली तो हम पढ़ते नहीं मैम। पढ़ते क्यों नहीं? जब आपका मतलब भगवान बुद्ध के विचारधारा पे स्कूल है, नाम भी भगवान बुद्ध के उससे ही है, फिर भी पाली नहीं पढ़ते, ऐसा क्यों? सब्जेक्ट तो है ना। सब्जेक्ट है मैम, थोड़ा हार्ड है पाली। अच्छा, थोड़ा हार्ड है। बायो कितनी हार्ड है? बायो कैसे पढ़ लेते हैं? तो आसान है मैम। क्या बात कर रहे हो? थोड़ा आसान है मैम। हाँ? आसान है मैम। जी, चलिए ठीक है। और आपका नाम बताइए। आनंद कुमार। आनंद कुमार, आप भी पाली जानते हैं कुछ? नहीं, हम पाली नहीं, बायो पढ़ते हैं। मतलब बौद्धों के स्कूल में पढ़ते हैं, पाली नहीं आती? मतलब बहुत लोग लेते हैं, मतलब पाली सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अच्छा, लेना पड़ता है। हाँ, जैसे बायो लेना है, अपना मैथ ले रहे हैं, वैसे पाली भी लिया जाता है। अच्छा, भगवान बुद्ध के कुछ सिद्धांत बताइए ताकि आप जैसे युवा उनको समझकर अपने व्यवहार में कुछ बदलाव ला सके। वो बहुत मतलब विनम्र किस्म के, मतलब शांति स्वभाव के थे, और उनका सिद्धांत मतलब युद्ध से नहीं, मतलब बुद्ध से, मतलब बुद्धि से होता था कि कोई भी कार्य मतलब अगर मन लगा कर करेंगे, शांति से करेंगे, जितना शांति से काम हो जाता है उतना मतलब शोरगुल से नहीं हो सकता है। अच्छा, आप धम्म को मानते हैं या बस ऐसे ही? हम मानते हैं। मानते हैं। अच्छा बताइए, क्रोध करते हैं? करते हैं कभी कभी। तो बताइए, तो धम्म कहाँ मान रहे हैं? हैं? झूठ बोलते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं, नहीं बोलते? झूठ बोलते हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी बोलते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी संकल्प लीजिए कि कम से कम जहाँ तक हो सके हमें जो गलत चीजें और खासकर जो पंचशील है उनको बोलने से, यानी कि चाहे प्राणी हिंसा हो, झूठ बोलना हो, व्यभिचार हो या नशीली चीजें हो, इनसे बचना चाहिए। आपका नाम क्या है? ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा। आप लोग भाग क्यों रहे हैं बताइए? क्या बताना है? आप पूछ तो रहे हो, मैंने पहले नाम पूछा आपका। ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। अच्छा, आपके स्कूल में पाली पढ़ाई जा रही है ना? हाँ। तो पाली आती है? पाली मुझे नहीं आती, आपके ऊपर है, आप लीजिए नहीं लीजिए, मैं नहीं लिया हूँ। अच्छा, आपने पाली नहीं लिया? मैं मैथ से पढ़ता हूँ। अच्छा, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो पाली क्यों नहीं लिया? खाली मैथ्स पढ़ना है? नहीं, जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आर्ट साइंस लिए पाली लीजिए, आप मैथ लिए, मैथ में पाली नहीं रहोगे ना। अच्छा, आपने लिया पाली? नहीं, नो मैम, मैंने भी पाली नहीं लिया है। अच्छा, आपने कारण क्या, पाली ले क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग नहीं लिए, संस्कृत लिए। संस्कृत लिए है। अच्छा, संस्कृत का कोई श्लोक सुनाओ फिर। हमको नहीं आता मैम। पाली पढ़ते नहीं हो, संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत का श्लोक नहीं आ रहा है? सुना है कुछ तो सुना है? नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते? तो फिर बताइए। अच्छा, आपके टीचर कौन है जो संस्कृत पढ़ाते हैं? हम नहीं पढ़ने देते, क्लास नहीं करते। अभी तो आपने कहा कि संस्कृत पढ़ते हैं। लिए हैं, क्लास नहीं करते हैं। क्लास लेते ही नहीं है? नहीं, कौन सर नहीं लेते, आप नहीं लेते हो? सर लेते हैं, लेते हैं, हम तो रहते घर। मतलब आप तो खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं स्कूल के नियमों का। आपका नाम क्या है? शिवम पाल। शिवपाल जी, ये बताइए, आप पाली पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग मैथ से ले। मैथ्स पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं? नहीं, तो क्या पढ़ते हैं? मैथ से, मैथ में बायो है, फिजिक्स है, अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, भगवान बुद्ध की कोई 5 बातें बताए जो मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि हैं। पता नहीं। पता नहीं आप अच्छा, ये सारनाथ है, ये किस लिए फेमस है? भगवान बुद्ध के लिए। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे उपदेश दिए थे पीपल के पास। कौन से वो शिष्य थे, नाम पता है उनका? नहीं, नहीं पता। अभी जहाँ खड़े हैं कौन सी जगह है?
ये बुद्ध भगवान की। हाँ, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये स्कूल है, पहले प्राइमरी स्कूल था ना, हाँ अब इधर शिफ्ट कर दिया है। हाँ। तो आप लोग इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं? नहीं, हम लोग उसी में पढ़े अभी। दूसरे स्कूल में पढ़े हैं। जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? हो चुका है आनंद कुमार जी। आइए आइए आइए, इधर भाग क्यों रहे हैं? आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार। अच्छा ये बताइए एनसीसी में क्या सीखा है अब तक? अनुशासन और एकता। हम लोग मतलब किसी भी सोशल सर्विस को इज्जत से मतलब एकता से करे और ये सब। एनसीसी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन मैंने जितने भी आपके यहाँ पर एनसीसी कैडेट देखे, एक में भी अनुशासन दिखाई दिया? ये इनका मतलब होगा, ये अपने मन से करे। नहीं, आप सारे इधर उधर भाग रहे हो। मतलब ड्यूटी खत्म हो गया तो ये मतलब ड्यूटी टाइम ही सिर्फ डिसिप्लिन में रहते हो? अनुशासन तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। जो व्यक्ति अनुशासन से जीता है, आप अगर सुबह उठते हो, सुबह उठकर पढ़ाई करते हो, नहाते धोते हो, तो ये अनुशासन एक तरह। अगर इसको खत्म कर दोगे तो फिर क्या लाइफ में पशुओं जैसे बन जाओगे? यस मैम। तो क्या करोगे? डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए ना। यस मैम। तो खाली एनसीसी ड्रेस में तब करोगे या ऑन लाइफ करना चाहिए? ऑन लाइफ करना चाहिए। जी चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम नाम है। अब्दुल कलाम, वेरी गुड। तो अब्दुल कलाम नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे महान मिसाल मैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, और डॉक्टर वो भी थे, अब्दुल कलाम हामिद भी थे। तो उनसे कुछ सीखा? हाँ सीखा। क्या सीखा? उन्होंने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप किस तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दोगे? हम भी सोशल सर्विस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में, कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, आप ये बीएससी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, महाबोधि में पढ़ते हैं। महाबोधि में क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? मैथ से। मैथ से, मतलब सारे ही मैथ? मैथ, हाँ, बहुत कम लोग बायो आर्ट साइंस से। जी। और जो मैथ से लिया वो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ता है। जो आर्ट साइंस से उसका मन है तो वो ले, पाली ले, नहीं तो संस्कृत ले या कॉमर्स से। अच्छा, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो? भगवान बुद्ध ने यहाँ पर आकर अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया है। यहाँ के धर्म परिवर्तन नहीं आए, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मन से काम और श्रद्धा से की जाए, जो युद्ध न करके की जाए, अपने बात विचार और बुद्धि से काम किया जाए, उसे भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया, उपदेश दिया है। तो उनकी बातों को कितना मानते हो? हम अपने नबी की बातों को मानते हैं। अच्छा, बुद्ध की बातें नहीं मानते? नहीं, उनके पास थोड़ा सही बात भी कहा है, बाकी हम अपने वसूल से करते हैं। जो सही बातें हैं उसको मानने में बुराई क्या है? चाहे वो कोई भी कह रहा है। वो नहीं, सही बात तो हम मानते हैं, सही बात उनकी सही बातें जो हमको मानते हैं, और जो हमारे उसमें लिखा है। नहीं, देखिए बुद्ध ने जैसे कहा है कि प्राणी हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, नशा नहीं करना है। तो ये गलत बातें हैं क्या बुद्ध की? नहीं, सही बातें हैं। ये नशा नहीं करना चाहिए। हर कुरान में लिखा है कि नशा वशा नहीं करनी चाहिए। अभी आपने कहा ना कि हम बुद्ध की बातें नहीं मानते, नबी की बातें मानते हैं। तो नबी ने भी फरमाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, न नशा करना चाहिए, न जो सत्य बात है उसे सत्य रखना चाहिए। हाँ, तो मैंने भी तो वही पूछा ना, जो सत्य है, जो सही है, उसको तो मानोगे ना, कोई भी बोले। मानना चाहिए, न कि गलत चीजों को नहीं मानना चाहिए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने। आप इनके सीनियर हो क्या? इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ। मैम किसी भी सीनियर हो, इनको हैंडल करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए। आप जिस स्थान पर खड़े हो, बुद्ध का स्थान है, करुणा मैत्री वाला स्थान है। ठीक है मैम, मैं हर चीज का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको पहले मानता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं उसको करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप भी मैथ्स पढ़ते हैं, पाली पढ़ते हैं? नहीं, हम बायो के छात्र हैं। चलिए, बायो के छात्र हैं। अच्छा, जो भगवान बुद्ध है उनके बारे में जानते हैं? भगवान बुद्ध के बारे में कोई मेरे भाई ने हमें बताइए, हम कुछ विशेष नहीं जानते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में। क्लास 8 में पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कोटेशन लिखी है, और जो ये मंदिर है ये भी भगवान बुद्ध का ही मंदिर है। तो कभी इच्छा नहीं हुई कि बहुत सारी चीज़ें इनको पढ़े समझे, या सिर्फ खाली टीचर ने बोल दिया आ गए खड़े हो गए? नो मैम, पढ़े तो हैं हम लोग। अंकित यादव, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? तो हमको नहीं पता था, सर का नंबर नहीं रखे, इसलिए वो आपसे एक मैसेज भेजे थे, तो अभी हम लोग पास रहा इसलिए आए। अच्छा, लगता है नहीं आपको कहीं जब हम जाते हैं तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए वहाँ की चीज़ों को समझने की, वहाँ के बारे में जानकारी लेने की, हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, ये होना चाहिए, या सिर्फ खाली किसी ने बुलाया इसलिए चल दिया? नहीं, जिज्ञासा होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, रागनी प्रजापति बहुत बड़ा नाम है। अच्छा ये बताओ, आज यहाँ पर किस लिए आए? तो मैम ने बताया नहीं क्यों लेकर आई है, किस लिए लेकर आई है, क्या हो रहा है? तो लगता नहीं बेटा, हम कहीं भी जाए तो वहाँ की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अगली बार से जब आएंगे तो थोड़ी
जी, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एनसीसी के जो बहुत सारे छात्र थे, उनसे चर्चा की और मैंने पहले ही जो सवाल किया था कि जो भारत में बुद्धिज़्म है, वो किस तरह से आज हाशिए पर है और उसका क्या कारण है कि आज वो फैल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र-छात्राएँ थे, भले जो बौद्धिस्ट स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन पालिका ज्ञान नहीं है, बुद्धिज़्म की विचारधारा से जो मोटा-मोटा बेसिकली हर किसी व्यक्ति को, जो साधारण व्यक्ति होता है, जो यहाँ घूमता है, लोकल है, उसको पता है। लेकिन जो मेन टीचिंग है बुद्धा की, उसके बारे में अभी तक नहीं पता है और यही कारण है कि भारत में जो बुद्धिज़्म है आज भी कहीं न कहीं हाशिए पर खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसी कड़ी में जो धम्पद संघ है वो लगातार पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रशिक्षित नहीं होगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप शिक्षा नहीं लोगे बुद्धिज़्म की, जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं लोगे, उसको व्यवहार में नहीं उतारोगे, तब तक बुद्धिज़्म किसी भी तरह से फल-फूल नहीं सकता। और तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने चित्त में बदलाव करना चाहते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहते हैं, तो आप भी धम्पद संघ से जुड़े।